नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी जागरण न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ वीरेंद्र भारद्वाज। हमारी मौजूदगी आज है बावनी खेड़ा गांव में, जो कि पलवल का एक गांव है, बड़ा गांव है। दर्शकों, आमतौर पर माता पिता एक शिकायत करते रहते हैं कि बच्चे संस्कारी नहीं हैं, संस्कार नहीं हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। बहुत सारी समस्याएं आजकल बच्चों में आ गई हैं और कहीं ना कहीं ये जो हमारी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट बच्चों पर पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, गेमिंग वगैरह करते रहते हैं बच्चे, सुनाई नहीं करते हैं, बापूजी के बंदर बन जाते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ कहते हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं सोनू भारद्वाज जी, पत्रकार हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट चलाई है अपने गांव के अंदर और जिसे पलवल ज़िले के अंदर फैलाना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर बहुत बड़े स्केल पर ले जाना चाहते हैं। परंतु उसके लिए सबसे मदद ज़रूरी है, सबको इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जय श्री राम कहने से, भारत माता की जय कहने से, नारे लगाने से कभी भी कोई आप धार्मिक नहीं बन सकते हैं। धार्मिक बनने के लिए आपको धर्म को जानना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा, सनातन को समझना पड़ेगा, बहुत नज़दीक इन चीज़ों के जाना पड़ता है। तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया है, हनुमान चालीसा परिवार। इन्होंने एक परिवार बनाया है, हनुमान चालीसा परिवार, और इनका परिवार ऐसा है कि जिसके अंदर गांव के बच्चे हैं और सारी चीज़ें तो हम इन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार जी। सर्वप्रथम सबसे पहले तो बावनी खेड़ा की धरा पर वीरेंद्र भारद्वाज जी का डीडी जागरण समझ टीम का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर जब आपने बताया कि हमने एक परिवार बनाया है। तो मैं सोच रहा था कि परिवार कैसा होगा, परंतु मुझे पता चला कि बच्चे आपके परिवार में हैं और धार्मिक चीज़ें वो अपना रहे हैं। और उनको क्या सीख आप देते हैं, कैसे एक मूवमेंट चलाया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा परिवार एक बावनी खेड़ा गांव में ही नहीं चलाया जा रहा, पूरे ज़िले के अंदर चलाया जा रहा है। यदि बात की जाए हनुमान चालीसा परिवार को लेकर, तो हनुमान चालीसा परिवार, हनुमान चालीसा का पाठ हम प्रतिदिन भिन्न भिन्न मंदिरों के माध्यमों से, चौपालों के माध्यमों से, बारात घरों के माध्यमों से, सार्वजनिक जगहों के माध्यमों से, चौक चौराहों के माध्यमों से, भिन्न भिन्न गांवों के अंदर जा कर के स्कूलों में हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू करते हैं। हमारे लिए हर मंगलवार व शनिवार ही, मंगलवार का दिन नहीं, हमारे लिए हर दिन ही हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से बुधवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, चाहे बृहस्पतिवार हो, हर दिन मंगलवार के समान है। यदि बात की जाए, हमने हनुमान चालीसा की शुरुआत आज से पिछले 1.5 से 2 वर्ष पहले की, जिसमें हमें पूरे बावनी खेड़े का सहयोग मिला, पूरे ज़िले के अंदर गांवों में जाकर सहयोग मिला। यदि बात की जाए मानकौल गांव की, रामपुर खोर गांव की और अन्य गांवों की बात की जाए, तो वहाँ भी बच्चे बुजुर्ग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कैसे विचार आया आपके मन में? विचार यही आया कि मैं पिछले 13 वर्ष से हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहा हूँ, हर मंगलवार कंटिन्यू व्रत रहता हूँ। ऐसे जिस आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों को दाल चूरमा अपने हाथों से खिलाने का काम करता हूँ। तो मन में विचार आया, जब मैं अपने घर ही हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ पिछले 13 वर्ष से कंटिन्यू, क्यों ना सामूहिक बच्चों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। मन में विचार आया कि मैं हनुमान चालीसा सामूहिक जगह हो, सामूहिक हनुमान चालीसा का व्याख्यान हो। फिर हमने शुरुआत की कि मैं इनकी गाँवों में जाकर के मंगलवार व शनिवार को हनुमान चालीसा की शुरुआत कराएँ। काफ़ी गांवों में भी गए, वहाँ पर हनुमान चालीसा की शुरुआत कर चुके हैं हम। मंगलवार हनुमान चालीसा वितरित हर गांव के अंदर हम करते हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि जन्मदिन और शादी की सालगिरह व अन्य खुशी पर केक ना काट करके दिए जलाने का काम करें, अपनी संस्कृति को उजागर करने का काम करें, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी को लेकर हनुमान चालीसा का। दर्शकों, आजकल जन्मदिन होता है, मोमबत्ती बुझाते हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि उस दिन तो मोमबत्ती जलानी चाहिए और प्रकाश करना चाहिए, हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। परंतु आजकल हम वेस्टर्नाइजेशन में इतने पागल हो चुके हैं, चीज़ों को देख देख कर हम उनको अपना रहे हैं, जबकि अंग्रेज़ हमारे यहाँ आकर उन चीज़ों को सीख रहे हैं और हम उन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियां आजकल देखो कैसे फैशन में रील बनाती हैं, उनका कितना बैड इफेक्ट आया है समाज के भीतर, उसका नुकसान आने वाले कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा। तो भाई साहब ने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है। और ये कितने बच्चे हैं आपके साथ? बच्चे सैकड़ों बच्चे मेरे बावनी खेड़ा गांव से जुड़े हुए हैं, अन्य गांवों से जुड़े हुए हैं। आप से भी बात कर सकते हो, ये पूरी जानकारी आपको बता सकते हैं। आज भी हमारा एक जन्मदिन पर केक ना काट करके मुहिम जलाने का काम है, दिए जलाने का काम करेंगे। फ़ोन आ रहा है बार बार कि हमारे घर भी आप
आप हनुमान चालीसा पाठ कीजिए और हम जन्मदिन पर केक नहीं काटेंगे, आप अपनी टीम के साथ दिए जलाने का काम क्या करें। बात है। यदि आपको बता दें कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, भारतीय संस्कृति के बारे में बच्चे जाने, आप किसी से बच्चे से बात कर सकते हैं। हनुमान जी की चौपाई, संस्कृत का श्लोक, रामायण की चौपाई सुनाने का काम बच्चे करते हैं। आपको बता दूं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ, जहां हम इस मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, पथवारी देवी का मंदिर है, किशोरा मोहल्ले में स्थित है और समस्त गांव इस मंदिर के अंदर आता है। यहाँ पर शाम 6:30 बजे आप कभी भी आ सकते हो। शाम 6:30 बजे यहाँ बच्चे आते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कभी 10 बच्चे हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, कभी 50 हो जाते हैं, कभी सैकड़ों बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि जब से आपने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है, क्या चीज़ें बदली हैं, क्या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं? देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ने से ये होता है, एक तो ना तो कभी किसी बच्चे में बीमारी का वो लग सकता है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। और सबसे बड़ी बात है, बच्चा झूठ बोलना बंद कर देता है। कुछ बच्चे जब से आए, उनके दादा दादी माता पिता ये कहने लगे, सोनू भाई जब से बच्चे हमारे तेरे साथ हनुमान चालीसा में जाने लगे, जब से बच्चों में बहुत ही चेंजिंग आ गई है। ये पहले हमसे नमस्ते नहीं करते थे, आज अपने दादा दादी के पैर छूते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों में आजकल जो भावना है ना, आप देख सकते हो, कहीं आप किसी भी नुक्कड़ पे चले जाओ, बच्चे नशा की ओर प्रेरित रह रहे हैं, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल आप देख सकते हो किस तरीके की जड़ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का 1 घंटा इस भक्ति के मार्ग में भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, किसी ना किसी बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। चाहे कोई रंगोली बनाने का टैलेंट हो, चाहे किसी में लूडो खेलने का टैलेंट हो, किसी में भक्ति की लाइन का टैलेंट हो। तो बच्चों को समाज को दिखाने का काम इस तरीके से हम हनुमान चालीसा परिवार कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, देखिए जब बच्चा बहुत सारी गलत चीज़ों से हटकर थोड़ी धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ता है तो उसका जो मानसिक संतुलन है वो बहुत स्थिर हो जाता है, मैच्योरिटी उसमें आती है, बच्चे में सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी याददाश्त बढ़ जाती है। और बच्चों को तो डेली अब हनुमान चालीसा बोलनी पड़ती है, उसको मेमोराइज करना पड़ता है, याद करते हैं, तो पढ़ने लिखने में भी उनको बहुत आसानी वाकई होती होगी। मैं जी और कुछ बता, और आपको मैं एक बात बता दूं, लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन लोग बोलना नहीं सीख पाते। ये वो बच्चे हैं, ये आने वाले देश के वो भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आपकी तरह पत्रकार भी बनेगा। तो आप देख सकते हैं इन बच्चों को किसी भी 500 या 1000 आदमी में इकट्ठा करके इनको खड़ा कर दीजिए, ये कुछ ना कुछ सुनाने का काम करते हैं। ये बच्चे हिचकते नहीं है, लेकिन लोग बूढ़े हो जाते हैं, बोलना नहीं सीख पाते। ये कला बच्चों को हम सिखाने का काम। बिल्कुल, हेजिटेशन दूर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब बच्चा स्टेज पे बोलने की क्षमता रखता है तो धीरे धीरे आगे भी एक नेता भी बन सकता है। अच्छा, आजकल देखिए समाज के अंदर जितनी समस्याएं हैं, मैं एक पत्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं कि लोग बोलते नहीं हैं, अपने नेता के सामने नहीं बोलते, जब उन्हें ज़रूरत होती है वो चुप लगा जाते हैं। तो इन बच्चों में आजकल बोलने की जो बात है, वो गुण है, वो बड़ा है। बेटे क्या नाम है आपका? सभी को पहले जय श्री राम। मेरा नाम हनीराम सेवक है। जी। बेटा कब से आपने हनुमान चालीसा यहाँ पे परिवार में जुड़े हैं आप? मैं लगभग 2 वर्ष से हनुमान चालीसा परिवार में जुड़ता आ रहा हूँ। अच्छा, पूरा याद हो गया आपको हनुमान चालीसा? पूरा याद है। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? सभी को जय श्री राम। मेरा नाम ध्रुवराम सेवक है जी। और मुझको एक 1.5 साल वर्ष हो गया इस हनुमान चालीसा में आते आते। जी। बेटा क्या चीज़ अच्छी लगती है अब इस परिवार में आते हैं आप? हमको इस हनुमान चालीसा में भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए जी, और प्रभु श्री राम की पूजा करनी चाहिए। जी। तो इसके बाद देखिए हवन करना भी सीखेंगे आप? हवन करना, हाँ सीखना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सोनू जी से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि बच्चों को साप्ताहिक यज्ञ अगर यहाँ पर प्रबंध हो जाता है तो आप उसकी तरफ और जरूर बच्चों को सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, आजकल हमारा क्या है, हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे। सभी लोग जातियों में बटे हुए हैं। कोई तो ये कहता है मैं ब्राह्मण समाज से, कोई ये कहता है मैं ठाकुर समाज से, कोई कहता है कि मैं अग्रवाल समाज से। लेकिन आपने देखा होगा, बात भी बच्चों से की होगी, बच्चों ने लगाना शुरू कर दिया है कि मैं हनीराम सेवक, मैं भूरा राम सेवक, मैं सोनू बजरंगी, मैं विवेक भक्ति, राम भक्त, राम सेना। इस तरीके से बच्चों आप पूछ सकते हैं, कोई ये नहीं लगाएगा कि मैं शर्मा हूँ या मैं वर्मा हूँ या मैं भारद्वाज हूँ। किसी भी बच्चे से आप बात कर सकते हो। लेकिन बात की जाए हनुमान चालीसा का पाठ हम प्रतिदिन शाम 6:30 बजे, हम मंगलवार व शनिवार को हम सामाजिक जगह पर, जैसे मंदिर, चौपाल, बारातघर, यदि कोई कराना चाहे वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बच्चे 5 दिन हफ्ते में, तो 5 दिन हम पथवारी देवी के मंदिर पर करते हैं। हमारे पूरे गांव के अंदर इस तरीके से बैनर लगे हुए हैं जो आप देख सकते हो पीछे तस्वीरों के माध्यम से। यदि कोई हमसे हनुमान चालीसा से जुड़ना चाहे, हमारे परिवार से जुड़ना चाहे, तो नंबर भी वहाँ लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा, कोई भेदभाव किसी से इस तरीके का परिवार के अंदर किसी अन्य जाति का कोई जुड़ता है या कोई अन्य धर्म का भी आपसे जुड़ना चाहता है, उनके लिए
नहीं नहीं, जाति महज की तो हम बात ही नहीं करते। हमारे पास यदि वाल्मीकि आ जाए वो भी हिंदू समाज से, यदि कोई हरिजन जाति से आ जाए वो भी हिंदू समाज। हम किसी से जाति महज की बात करते नहीं है। बस हमारा एक ही काम है, हम हिंदू धर्म से, हम सनातनी है। किसी बच्चे से आप बात कर सकते हो, ये सनातनी आप गांव के लोग भी हैं, उनसे बात कर सकते हो। क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा, मैं यदि हमारे हनुमान चालीसा परिवार से आप नहीं जुड़ सकते तो आप भी अपनी कॉलोनी के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर एक ऐसी टोली बनाने का काम करें। आप अपनी गली के अंदर 4 बच्चे बैठाएं, 4 से 5 होंगे, 5 से 50 होंगे, आने वाले समय में 5000 भी होंगे, 50,000 भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हनुमान चालीसा परिवार बामनी खेड़ा से जुड़े। आप अपने घरों में, अपनी चौक चौराहे पर, गली के अंदर भी हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छे संस्कार सीखेंगे, संगठित रहेंगे। और अच्छा, इसके माध्यम से देखिए आपने बहुत बड़ा परिवार अब बना लिया है, तो क्यों ना आप ऐसा कोई आयोजन करवाते रहें साल भर के अंदर, कोई जैसे टूर्नामेंट वगैरह, कोई गेम वगैरह, कोई रामायण पाठ का जो कोई कंपटीशन वगैरह, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए भारद्वाज जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरे नाम के पीछे लगा हुआ समाज सेवी। मेरा नाम समाज सेवी। मैं पिछले 15 वर्षों से समाज की सेवा में अक्सर रहता हूं। चाहे वो टूर्नामेंट की बात हो, चाहे खेल खिलाड़ी की बात हो, चाहे बच्चा कोई मेडल ला कर आए, मैं सबसे पहले मिलता हूँ। बहुत बढ़िया। तो यदि बात की जाए इन बच्चों की भी, कहीं ना कहीं बच्चे धर्म से प्रति या किसी, इन बच्चों को सम्मान भी किया जाता है। यदि कोई बच्चा कोई चौपाई सुनाता है, उसको कोई पेन दे करके, कोई पुस्तक दे करके इनको सम्मान भी किया जाता है। तो इस तरीके से यदि कोई भी जुड़ना चाहे तो हमारे हनुमान चालीसा परिवार में उस बच्चे का स्वागत है। किसी भी साथी इस प्रकार जुड़ सकते हैं आपसे। ये आप कॉल करें, नंबर आपको मैं बता दूं, 99 91 41 52 52 नंबर पर कॉल करें। एक बार और रिपीट करें। 99 91 41 52 52 नंबर पर कॉल करिए। दर्शकों, हम अपनी स्क्रीन पर भी आपको ये नंबर दे देंगे, और अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप इनका नंबर ले सकते हैं। बच्चे से संस्कृत का श्लोक रामायण की जी पूछें एक बार। बेटा, आप एक संस्कृत कौन सुनाएगा? अभी कोई श्लोक सुनाएगा आप? श्लोक किसी बच्चे से पूछें। सुनाएगा आप सुनाएंगे? एक सुनाए। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा हिंदू म्यान। इसका भावार्थ है, हमें किसी भी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। बेटा, आपको सुनाना चाहेंगे? मैं आपको हनुमान चालीसा की एक चौपाई सुनाना चाहता हूँ। राम जो 100 बार पाठ करे, कोई छूटे बंदी वहाँ सुख दो। इसका भावार्थ है, जो हनुमान जी के 100 बार पाठ कर लेता है उसके सभी संकट कट जाते हैं। जैसे बेटा, आप कुछ सुनाएंगे? सही भाई, जय श्री राम। मेरा नाम भूरा राम सेवक है। मैं आपके सामने कुछ सुनाना चाहता हूँ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय श्री राम। क्या बात है, आप सुनाएंगे कुछ? सही भाई, जय श्री राम। मैं ध्रुव राम सेवक आपको एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। सरस्वती ने सुर दिया और गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, रक्षा करो भगवान। जय श्री राम। दर्शकों, बहुत भावुक एक माहौल बना दिया बच्चों ने। जब अभी से ये इतने आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के प्रति इनकी आस्था बढ़ रही है, और बच्चों को भी अपने साथ जोड़ेंगे तो अच्छे संस्कार ही देंगे, कुसंस्कार नहीं दे सकते। और इन बच्चों के अंदर, जीवन के अंदर आगे बढ़ने की तो प्रवृत्ति आएगी, ये पीछे कभी नहीं हटेंगे। और मैं वाकई आज यहाँ बैठकर एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि ज़रूर आने वाले समय में ये धर्म के रक्षक रहेंगे, धर्म को बढ़ाएंगे, और हमारी बहन बेटियों की रक्षा भी ये जरूर करेंगे। तो दर्शकों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, मंजिलों से आगे मंजिलें और भी हैं। जी, मंजिलों से आगे मंजिलें और भी हैं। ये दौर नहीं, अभी आखिरी दौर भी है। मत उलझ कर रह जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, क्योंकि जिंदगी जीने के वास्ते अभी और भी हैं, और भी हैं। यही हनुमान चालीसा परिवार का उद्देश्य। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।